घर की तरफ जाने ही लगा था कि मम्मी का फ़ोन आ गया, भाई रास्ते में जाते जाते हाफ का लेके आई हो आज। तो भाई मम्मी को तो वैसे भी कैसे भी मना कर सकते हैं, तो इसीलिए बस। मैं तो मना ही कर रहा था भाई साहब, मैं रोटी खाऊंगा ही नहीं आज, लेकिन सोचा क्यों ना भाई चटनी के साथ ही खा ली जाए। चटनी के साथ नहीं, सब्जी बना। मैं पहले कह रहा हूँ रात को कुछ ऐसा होना चाहिए मेरे को खाने में पसंद हो। मेरे को तो नाम ले रहा है पसंद नहीं करता भाई साहब इसको। रात को एक्सटेंशन उतार के रखा था भाई, और तब का अंदर ही पड़ा हुआ मेरा दिमाग देखो। Anyone wondering why this was inside, मतलब ये अंदर रूम में क्यों था? रूम में इसलिए था कि रात को मैं शूट कर रहा था, फनी रील का शूट कर रहा था कह सकते हो भाई, की तुम्हें पता लग जाएगा। फनी प्लस सिनेमैटिक एक तरह से ना, मतलब मेरा भी पैशन भी सेटिस्फाई हो रहा है और फनी वाला कंटेंट भी लोगों को मिलेगा, इस तरह से वो रील बनाई है। इस वक्त दोनों पक्षों से भाई साहब मेरे ऊपर दबाव पाया जा रहा है, मतलब दादी भी मेरे ऊपर दबाव पा रहे हैं कि भाई साहब सब्जी बड़ी अच्छी बनी है, खा के वेख, ट्राई करके वेख, लेकिन मैं फिर भी नहीं ट्राई करने वाला भाई। अभी मेरा ब्लॉग भाई देखेगा तो कहेगा कि भाई घर की रोटी को तो ऐसे करता है, मतलब आदर करता है। आदर नहीं है इन द सेंस, लेकिन ये फिर भी कोई चीज़ पसंद है ही नहीं तो भाई उसको खा के भाई क्या ही फायदा। अब सुबह सुबह तो भाई साहब खाने को अच्छा नहीं मिला, लेकिन उसका एक कंपनसेशन सुबह सुबह कोई मिठाई दे गया तो बनता है ना भाई अपना। बैक कर रिमोट पड़ा हुआ है। पापा हुआ ना, मुझे ले ही इतनी बड़ी जेसीबी है उसकी। सौरभ जोशी का सबसे बड़ा फैन आ गया। इंजन स्टार्ट हो रहा था क्या? अभी देखना क्या होता है। गजब बेचती है। तो मारेगा। जब भी काम करने के लिए बैठो ना, इसकी हरकतें चालू हो जाती हैं। आते ही भाई साहब कुछ ना कुछ, इधर सामान चक उधर सामान चक, ये चढ़ गया बिल्कुल बेड के ऊपर, कब्जा ले लिया इसने पूरा। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि भाई अब से ना ये मतलब जैकेट जूकेट डालनी बंद कर देता हूँ, मतलब क्योंकि कल भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो आज सिंपल सा एक स्वेटर सा, ये नॉर्मल सा पतला सा यही डाल के जाऊँगा। इतनी हाल के लिए मेरे को जाना बाजार, मतलब दोस्तों से मिलने। तुम लोग तब तक के लिए बुक की समरी देख लो एंड एंजॉय करो। टाइम हो चुका है आज की बुक की समरी के बारे में बात करने में, जिसमें ऑथर ने आज अपने 20s में होने वाली मतलब कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताया। कुछ नहीं, काफ़ी मिस्टेक्स थी, लेकिन मैं वही शेयर करूंगा जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, जो मुझे सबसे ज़्यादा रेजोनेट होती है। तो सबसे पहली बात है, लोग चाहे तुम्हें जितना मर्जी कहेंगे कि पहले भाई साहब दूसरों को खुश करो, दूसरों को खुश करो, दूसरों के लिए मतलब कोई खुशी का कारण लेके आओ, लेकिन जब तक भाई साहब तुम खुद अंदर से खुश नहीं होगे, जब तक तुम भाई साहब खुद अंदर से भाई साहब हैप्पी नहीं होगे, तब तक तुम दूसरों को भी खुश नहीं कर पाओगे। ऐसी चीज़ें करो जो मतलब तुम्हें खुश करती हैं, ऐसी चीज़ें मतलब करो जो तुम्हें हैप्पीनेस देती है। सबसे पहले अपने हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, बाद में दूसरों के बारे में सोचना। सो दूसरा पॉइंट है एक्सक्यूजेस। हाँ, कल से काम करूंगा, कल से डाइट करूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से ये स्टार्ट करूंगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई साहब मैं एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, अभी परसों ही बनाया था एक्सक्यूज कि भाई साहब आज रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पाया, इस कारण के कारण। अब एक्सक्यूजेस को टैकल करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? टेक द फर्स्ट स्टेप। मेरा दिमाग भाई साहब इसको बनाने से, इसको रिकॉर्ड करने से पहले भाई साहब 15 मिनट पहले ऐसे कारण बना रहा था कि भाई छोड़ यार, आज भी थकावट हो रही है, छोड़ यार आज बहुत ज़्यादा हो गया आज के दिन के लिए, तो आज के दिन के लिए भी इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन एक्सक्यूज हटाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि भाई साहब लग जाओ उस काम में। सो तीसरा पॉइंट आता है, दूसरों की बात भाई साहब बिना किसी जजमेंट के सुनना चाहिए। अब ये क्या होता है, आज के ज़माने में क्या होता है भाई साहब, कोई किसी को अपना दुख सुना रहा होता है भाई साहब, कोई किसी को अपनी कोई परेशानी बता रहा होता है, प्रॉब्लम बता रहा होता है, लोग चार भाई साहब बीच में ऐड करके कि भाई मुझे भी ये है, मुझे भी ये रादर देन कि भाई साहब उसको ऐसे कुछ मतलब सुनना। सिर्फ कई बार ना सिर्फ सुनना बहुत अच्छा काम करता है कि भाई साहब कि तुम अटेंटिवली सुन रहे हो किसी को। बंदे को शेयर करना होता है भाई साहब, लेकिन आगे से भाई साहब लोग क्या करने लग जाते हैं कि भाई मेरे साथ भी ये 4 दिक्कतें हैं, मेरे साथ भी भाई साहब ये 4 परेशानियां, 4 और लगा के बता देते हैं, जिससे भाई साहब सुनाने वाले बंदे को क्या लगता है, रिग्रेट होने लग जाता है कि भाई मैं इससे शेयर ही क्यों कर रहा हूँ, जब इसने भाई साहब अपनी जजमेंट बीच में झाड़नी है, जब इसने ध्यान से सुनना ही नहीं है, अपनी बातें बीच में मारते रहना है, तो मैं इसको सुनाना ही क्यों पसंद कर रहा हूँ। अब 20s भाई उम्र ही ऐसी है भाई साहब मिस्टेक्स करने की। अब बीच में राइटर ने भी काफ़ी सारी मिस्टेक्स लिखी, लेकिन जिन मिस्टेक से भाई साहब सबसे ज़्यादा रेजोनेट हो पाया हूँ मैं, जिन मिस्टेक से भाई साहब सबसे ज़्यादा मैं मतलब अलाइन कर पाया हूँ कि भाई साहब हाँ ये मेरी ज़िंदगी में भी भाई साहब ये चीज़ें अलाइन होती है, और जिन चीज़ों से मैं सीख पाया हूँ, मतलब मेनली मैंने वही 3 चीज़ें तुमसे शेयर करने की कोशिश की। बाकी मिस्टेक्स भाई साहब बहुत हैं, लाखों हैं। फिलहाल के लिए व्लॉग में वापस चलते हैं। ओके तो भैया हाफ घर की तरफ जाने ही लगा था कि मम्मी का फ़ोन आ गया, भाई रास्ते में जाते जाते हाफ का लेके आई हो आज। तो भाई मम्मी को तो वैसे भी कैसे भी मना कर सकते हैं, तो इसीलिए बस। मम्मी कभी कुछ कहते नहीं कि भाई साहब लेके आ बाजार से, लेकिन हक्का नूडल्स भाई फेवरेट हैं, और जाना भी भाई साहब इतनी दूर है कि भाई पूछो मत, 5 किलोमीटर दूर लगते, इतनी दूर हक्का स्पेशल ले रहा है। तो
फिलहाल चलते हैं घर पे। तो चाइनीज मम्मी ने भाई साहब 2 रीज़न के कारण मंगवाया। पहला रीज़न है कि भाई साहब पसंद है कि हक्का नूडल्स वगैरह जहाँ से लेके आया, और दूसरी चीज़ क्या है, मम्मी ने साथ में इसके कुछ बनाना है, लेकिन वो अभी बाद में बताता हूँ कि क्या बनाना है। जुट्ठा उसमें से जुट्ठा गया, उसमें से मैं अपने आप लूंगा, दे ऊपर कर, अपने आप लूंगा उसमें से। ज्यादा दयालु हो रहा है वैसे, कभी आज तक कोई चीज आए तो पूछता भी नहीं है जब तक इसकी मिलते हैं ना करो। आज कुछ ज्यादा दयालु हो रहा है, खुद से दे रहा है। शॉर्ट देख के तुम्हें पता तो लग गया होगा कि भाई आज मम्मी अपने स्पेशल डिश सबसे, मतलब जो मम्मी सबसे बढ़िया बनाते हैं, मतलब मेरे स्कूल के मैडमों तक भाई साहब ये चीज़ फेमस थी, मम्मी आज वो बना रहे हैं, मंचूरियन बना रहे हैं घर पे। और हाँ, मेरे को अभी याद आया कि मैं हेडफोन लगा के भाई साहब ये अभी इतनी देर से बोल ही जा रहा हूँ, क्योंकि रास्ते में गाने सुनता आ रहा था। हालांकि ये गलत आदत है, मेरे को भी पता है, लेकिन फिर भी आदत धीरे धीरे छूटती है, ऐसे अचानक से नहीं छूटती कि भाई आज उतार दिए चल भाई आदत छूट गई। लेकिन मज़ा आ गया भाई, मम्मी बना रहे हैं मंचूरियन भाई, वाह। और सलार भी आ चुकी है भाई। मेरा जो सा व्लॉग है ना, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं वो यही लास्ट मैं मूवी देखने गया था। हालांकि काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद हाइप बना के भाई साहब हिंदी में आ रही है। हर लैंग्वेज में रिलीज़ करती थी, बस हिंदी में इन्होंने रिलीज़ की थी। भाई साहब इन मंचूरियन की डिमांड ना हमारे स्कूल में भाई साहब मैडमों तक भी होती थी। जब मैं बचपन में छोटा होता, बचपन में सारे छोटे होते हैं, तो मैं स्कूल में कभी लेके जाया करता था, स्पेशल मम्मी एक अलग से टिफिन दिया करते थे। एक कोई खास मैम होती थी, मैम को दियो भाई। मैडम भाई साहब पीटीएम में मम्मी की तारीफ कर रहे होते थे, मेरी तो भाई इसके हफ्ते लगनी होती थी, और मम्मी की तारीफ चलती थी कि भाई काफ़ी बढ़िया मंचूरियन बना के दिया था। सो हेलो जी, ये डिस्को लाइट है भाई साहब, तुम देख के सोच रहे होगा कि भाई ये क्या चल रहा है। तो इसलिए है कि भाई साहब इतनी देर से मैं रिमोट ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे, और मिला कहाँ पे भाई, ये ऊपर पड़ा हुआ था। ये डिस्को लाइट है भाई इसलिए चल रही है, मेरे को दूसरी लाइट चाहिए थी, मतलब कोई और रंग की, लेकिन ये क्योंकि भाई साहब सस्ता जुगाड़ है, तो भाई एक बीच बीच में अपनी हरकतें दिखा देता है। एक्चुअल लाइट ये वाली चाहिए थी, लेकिन निकल के कौन सी आई भाई साहब, डिस्को लाइट सी बन गई। फिलहाल के लिए मैं कोई शूट कर रहा हूँ, मतलब शूट क्या कर रहा हूँ, ये लाइट लूट लगा रखी है, एक फन रील का शूट कर रहा हूँ, तो वो कंप्लीट करता हूँ। एंड फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए चंगा फिर अगली बारी। ओके, टाटा, गुड बाय।